कल कल बहती नदियों के हम इंसानों पर ढेरों एहसान है। नदी की हर धारा कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी को छूती है। सवाल फसलों को जीवन देने वाली सिंचाई का हो या हमारी आपकी प्यास बुझाने का, नदियां हमेशा अहम जरिया साबित हुई हैं। पिछले 48 घंटों में हुई मूसलाधार बारिश से नदियां उफान पर हैं। मुख्य नदियों में पानी का स्तर खतरे का निशान पार कर गया है। मूसलाधार बारिश के बाद जब यही नदियां उफनती हैं, तो इनके किनारे बसे गांव, कस्बे और शहर बाढ़ की तबाही का शिकार बनते हैं। हर साल लगभग 75 लाख हेक्टेयर जमीन बाढ़ की चपेट में आती है और तकरीबन 1800 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। साथ ही साथ लगभग 1600 जानें भी जाती हैं। बाढ़ का मुकाबला करने की लोगों को जानकारी नहीं है। वे बाढ़ के आगे खुद को बेबस और लाचार मानते हैं और अपना सब कुछ बाढ़ के रहमों पर छोड़कर चले जाते हैं। पर ये समस्या का समाधान नहीं है। ये गांव साल दर साल बाढ़ की चपेट में आने से त्रस्त है। बारिश के बाद अब यहां कभी भी बाढ़ आ धमकने की सुगबुगाहट है। बाढ़ इनकी जिंदगी में अंधेरा भरने को बेताब है, जबकि इन्हें तलाश है जानकारी भरे उजाले की। बाढ़ से सुरक्षित रहें। बड़े बूढ़े, बच्चे और महिलाएं तबाही का इंतजार नहीं, बचाव के उपाय सीखें और सिखाएं। हम हैं आपके साथी NDRF, राष्ट्रीय आपदा कार्यवाही बल। यह अनमोल जानकारी देखते ही देखते पूरे गांव में चिंगारी की तरह फैल गई। जगह जगह चर्चाएं होने लगी। NDRF के रूप में उम्मीद की एक किरण दिखाई दे रही थी। राष्ट्रीय आपदा कार्यवाही बल, जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अधीन कार्य करती हैं। NDRF की टीम बाढ़ तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं के मुकाबले के लिए जनसाधारण को प्रशिक्षित करती है। ग्राम पंचायत ने एकजुट होकर फैसला लिया और जिला प्रशासन के द्वारा प्रशिक्षण के लिए NDRF को गांव में बुलाया गया। NDRF तुरंत हरकत में आ गई। देखते ही देखते NDRF की टीम गांव आ पहुंची। अज्ञानता की नींद टूट रही थी। उन्हें मालूम था कि बाढ़ से हिफाजत की मंजिल अब करीब है। नमस्कार, हम राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल से आए हैं। इस कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आपको बाढ़ से संबंधित कुछ प्रशिक्षण दिया जाए तो बाढ़ के दौरान आपका जान माल का नुकसान नहीं होता है। इसके लिए हमने घर में मौजूद कुछ चीज़ों से कुछ चीज़ें बनाई हैं, जिनको मैं पहले आपको दिखाऊंगा
कि कैसे उनको बनाया जाता है और यूज किया जाता है। सबसे पहले कैन राफ्ट, यह 2 कैनों से बनाते हैं। 2 कैनों को 2 रस्सी की सहायता से इसको बांध लीजिए और बांधने के बाद इसकी जो चौड़ाई है वो शरीर के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए और इसको मजबूती से बांध लीजिए। और जब बाढ़ आ जाती है, पानी चारों तरफ भर जाता है, तो इस तरह लगाकर सुरक्षित जगह में आप जा सकते हैं। सर, मुझे आपसे एक सवाल पूछना था। जी पूछिए। अगर ये वाटर वाला कैन ना हो तो पानी रखने वाले बड़े बर्तन से काम चल जाएगा? जी हाँ, चल जाएगा, लेकिन ध्यान रहे कि जो पानी का बर्तन है वो उसका मुंह छोटा हो और उसे ठीक से बंद कर दिया गया हो और बांधने में आसान हो। यदि उसका आकार जो है टेढ़ा मेढ़ा या दूसरे टाइप का है और जिसे बांधा ना जा सके, उससे काम नहीं चलता। अच्छा, एक बात और, मोटी रस्सी की जगह पाइप का इस्तेमाल कर सकते हैं हम? जी हाँ, कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे वो पाइप फ्लेक्सिबल हो और उसका बीच में कहीं खुल जाने का खतरा ना हो। यदि उससे ठीक से बांध सकते हैं तो उससे भी बांध सकते हैं। यदि कैन आपके पास नहीं है और बम्बू हर गांव में है, हर किसी का पास बम्बू होता है, तो उनको काट करके एक गट्ठर, यह एक सैंपल है, छोटे रूप में हमने बनाया गया है। जितनी जरूरत 6 फीट 4 फीट और इसकी मोटाई भी बढ़ा सकते हैं। इसको बनाने के बाद इसके ऊपर बैठकर या इस प्रकार से लगाने के बाद भी इसको सेफ जगह पर, किसी ऊंची जगह पर आप जा सकते हैं। किसी तरह का पानी बाढ़ आपको नुकसान नहीं कर सकते। यदि ये चीज नहीं है तो घरों में बास्केटबॉल, फुटबॉल इस तरह की है तो किसी जाली में इसको बांध लीजिए। यदि जाली नहीं है तो बोरी लीजिए, उसको वॉलीबॉल को इसमें बांध करके इस तरह दोनों को ज्वाइंट कर लीजिए। ज्वाइंट करने के बाद उनको तैयार करके रखिए। जब पानी ज्यादा बढ़ जाता है और डूबने की नौबत आ जाती है तो उसको इस तरह लगाकर आप सुरक्षित जगह पर बाढ़ से बाहर निकल सकते हैं। इसी सिलसिले में यदि आपके घर में बोतल है तो उनको इस तरह से 2 जगह सुतली से बांध लें। एक प्रकार की कई बोतल लेकर एक लड़ी बना लीजिए। इसको 2 जगह से बांधिए, एक ऊपर और इसको नीचे से आप बांध करके और रस्सी इस प्रकार से इसको फिक्स कर लीजिए और बाढ़ के दौरान शरीर पर अपने चेस्ट के ऊपर इस लेवल में इसको बांध दीजिए। ध्यान रहे इसको कस के बांधा जाए जो पानी के अंदर आपका ये शरीर से अलग ना हो। बांधने का तरीका देखें तो पीछे इसको इस प्रकार से इसको फिक्स कर दिया गया है। ये 7 बोतलों से बनाया गया राफ्ट एक आदमी के 50 या 60 किलो वजन वाले आदमी को आराम से तैरा सकता है। यदि उसका वजन और ज्यादा है तो इन बोतलों के आकार को बढ़ा सकते हैं, यानी कि 2 लीटर या 1 लीटर की बोतल को लेकर इसको बनाया जा सकता है। इसके बाद बात करते हैं यूटेंसिल राफ्ट। ये आमतौर पर हर घर में खाना बनाने के बर्तन होते हैं, उनसे बनाया गया है। आप 2 ये पतीला लीजिए, उनको बहुत की 2 लकड़ियों से इस प्रकार के इसको फिक्स कर दीजिए। फिक्स करके रस्सी से इसको बांध दीजिए। इससे पहले इसको इसके जो मुंह को प्लास्टिक से इसी तरह से सील कर दीजिए जिससे इसके अंदर पानी ना जाए। बाढ़ के दौरान इसको शरीर के नीचे लगाकर और आप तैरते हुए आप निकल के बाढ़ के पानी से जा सकते हैं। इसी तरह यदि यूटेंसिल के अलावा घरों में घड़े होते हैं, ये भी एक छोटे घड़े से बनाया गया है, एक सैंपल है क्योंकि हर जगह इसको ले जाकर दिखाया जाता है। इसको बांधने के लिए इसका बड़ा रूप, कई आकार में घड़े आते हैं। इन घड़ों को बड़े रूप में लीजिए और सबसे पहले उसका मुंह उसको ठीक से प्लास्टिक से सील कर दीजिए। 2 बम्बू से लीजिए, दोनों तरफ से रखकर रस्सी से इसको फिक्स कर दीजिए। फिक्स करने के बाद इस प्रकार ये राफ्ट तैयार हो जाएगा और जो बाढ़ के दौरान आपको इस्तेमाल करने में इसको बाढ़ से आप बचा सकते हैं। इसको बोलते हैं इम्प्रोवाइज्ड लाइफ बॉय। इसको हमने बनाने के लिए क्या किया, इसके अंदर जो थर्मोकोल होता है, जो आपकी टीवी आदि खरीदते हैं तो उसमें साथ में निकलता है, उसको थोड़ा थोड़ा तोड़कर इसके अंदर भर दिया है। इसके अंदर पानी नहीं जाता है क्योंकि इसको हमने प्लास्टिक से ऊपर से बंद करके सील कर दिया है। इसको पहनने का तरीका इस प्रकार, इसको पहन लीजिए
और हल्का सा पानी को सहारा देते हुए आप किसी ऊंचे स्थान पर जहां पानी का प्रकोप नहीं है, आप वहां उस बाढ़ से बाहर निकल सकते हैं। इसके अलावा ट्यूब से बनाया गया राफ्ट, इसको एक ट्यूब लीजिए। ये ट्यूब मोटरसाइकिल या इससे बड़ा किसी गाड़ी का हो सकता है। उसमें आप हवा भर लीजिए। हवा भरने के बाद इसको 4 जगह से रस्सी से इस प्रकार बांध लें और इन छोरों को थोड़ा ढीला छोड़ दें। ये 4 छोर 4 आदमी को बचाएंगे। बाढ़ के दौरान इस प्रकार एक आदमी इसके सेंटर में रहेगा, उसके अलावा 4 आदमी इस प्रकार इसको रस्सी को पकड़कर वहां से सुरक्षित जगह में निकल सकते हैं। इसके अलावा हर गांव में केला का पेड़ होता है, उसको बनाना ट्री राफ्ट आप बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए बनाना के ट्री के आप इस तरह पीस करिए। ये भी एक छोटे रूम में बनाया गया है। यदि आपके घर में 2 या 3 आदमी हैं, ये इंडिविजुअल राफ्ट नहीं है, ये ग्रुप में इससे बैठ के जा सकते हैं। इसमें हमने 3 तनों का प्रयोग किया गया है। इसके 4, 5, 6 आप जितना चटाई नुमा इसको लंबा और चौड़ा बना सकते हैं। बनाने के बाद इसको बम्बू की लकड़ी को पतला करके इसके अंदर से डाल दीजिए। डालने के बाद इसको रस्सी से फिक्स कर दीजिए। फिक्स करने के बाद इसको इस तरह पानी में रख के इसके ऊपर बैठ करके आप जो बाढ़ग्रस्त इलाका है उससे निकलकर अपनी सुरक्षित जगह पर जा सकते हैं। मेरा भी एक सवाल, किले का तना टूट तो नहीं जाएगा? किले का तना भी नहीं टूटेगा, लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा कि उसका जो तना का जो हमने आकार, उसकी चौड़ाई जो ली है वो वजन के हिसाब से होनी चाहिए। यदि वो एक आदमी के लिए उपयोग के लिए है और उस पर 4 आदमी बैठ गए तो टूटने का भी खतरा है। यह है इम्प्रोवाइज्ड लाइफ जैकेट। इसको बनाने का तरीका, एक कपड़े को लीजिए और इस प्रकार से इसमें जैकेट बना लीजिए। ये एक फ्लैप है और इसको हल्का सा बांधने के लिए 2 इस प्रकार के लिए बना लीजिए। इसके अंदर आप थर्मोकोल की शीट डाल दें। थर्मोकोल शीट की मोटाई उस आदमी के वजन के हिसाब से इसको मोटा कर सकते हैं। मोटा करने के बाद इसको बाढ़ के दौरान इस प्रकार से पहन करके इसको ठीक से बांध लीजिए। बांधने के बाद आपको ये डूबने नहीं देगी, लेकिन एक स्थान से दूसरे जाने के लिए इसको थोड़ा तैरते हुए आप जा सकते हैं। अच्छा, मेरा भी एक सवाल है, ये जो सामान एक बार इस्तेमाल करने के बाद खराब हो जाएगा क्या? इसको दोबारा आप सुखा लीजिए। सूखने के बाद फिर ये इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाएगी। यदि इसका भी बंदोबस्त नहीं होता है, इस प्रकार नारियल को लीजिए। इसमें नारियल को क्या किया है, छेद करके रस्सी से इसको एक लड़ी इसकी बना दी गई। ध्यान रहे इसको लड़ी बनाते समय इसका जो बीच का हिस्सा है उसमें छेद ना हो और दूसरा इतना हल्का ना हो कि यहाँ से निकल जाए। शरीर पर इस प्रकार से इनको बांध लीजिए। ध्यान रहे इसको मजबूती से बांधें जो शरीर से अलग ना हो और रस्सी से यहाँ पर टाइट कर दें। टाइट करने के बाद बाढ़ वाले इलाके से तैरते हुए आप जो है बाहर जा सकते हैं। इसके अलावा ये बम्बू का दूसरा राफ्ट है। इसको ओरिजिनली बनाने के लिए इसका लंबाई और इसकी चौड़ाई जरूरत के मुताबिक बढ़ा सकते हैं। इसको इस प्रकार से कनेक्ट कर दीजिए ऊपर से और नीचे की तरफ से। बनाने के बाद इसको चटाई नुमा पानी के अंदर इस प्रकार से रखकर और इसके ऊपर बैठकर आप तैरते हुए नाव की तरह आप जा सकते हैं। इसके बाद है चारपाई राफ्ट। ये एक चारपाई है, उसको उल्टा रखिए। उल्टा रखने के बाद इसके नीचे की तरफ से कोई प्लास्टिक की सीट या कोई और त्रिपाल उसको ठीक से नीचे से बांध करके और यहाँ पर एक सपोर्ट लकड़ी का आप दे सकते हैं। देने के बाद इसको सिल करके बांध दीजिए। बांधने के बाद ये नाव की तरह ये बन जाएगी और बनने के बाद पानी में इसको रख कर के छोटे छोटे बच्चे कीमती सामान आदि इसमें रख कर के आप बाढ़ के पानी से निकलकर सुरक्षित जगह पर जा सकते हैं। चारपाई क्या चाहो? चारपाई या बम्बू और लकड़ी का होना जरूरी है, क्योंकि यदि आप और किसी आयरन या लोहे का लेंगे तो उसका डूबने का खतरा ज़्यादा होगा। चारपाई का ध्यान रहे कि हमेशा बम्बू का हो तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन लकड़ी का भी
यूज में ला सकते हैं। अभी हम बात करते हैं कि टीन से बनाए गए राफ्ट की। यह राफ्ट कई लोगों को बचा सकता है। अभी मैं 6 से ये राफ्ट बनाया है। इसको 6 की जगह 8, 10, 12 और 20 से बनाकर इसको लंबा और चौड़ा कर सकते हैं। इसको करने के बाद इस प्रकार बम्बू से दोनों तरफ से फिक्स कर दीजिए और रस्सी से इसको बांध दीजिए। इसमें 2, 3, 4 जैसे आपके घर में लोग हैं उनको इस पर बैठकर और हल्का सा सहारा देकर आप तैरते हुए सुरक्षित जगह पे जा सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके घर में इस तरह का ड्रम है 200 लीटर का, 100 लीटर का, उस प्रकार के 2 ड्रमों को लीजिए और बम्बू से इस प्रकार दोनों तरफ रख के बांध दीजिए। बैठने में सुविधा रहे इसके लिए इसको बम्बू से एक चटाई नुमा बना लीजिए। बनाने के बाद किसी प्रकार की बाढ़ आपको डुबा नहीं सकती। आपका परिवार, आपका कीमती सामान वहां से सुरक्षित निकलकर जा सकता है। बाढ़ से हिफाजत के लिए कुछ और बातों का ध्यान भी जरूर रखें। बूढ़ों, बच्चों और महिलाओं को पहले निकलने दें। अपनी जरूरत और उपलब्ध सामान के मुताबिक राफ्ट्स बनाकर पहले से ही रख लें। बाढ़ आने का इंतजार न करें। घर के सभी सदस्य राफ्ट के सहारे तैरने का अभ्यास जरूर कर लें ताकि मन से डर निकल जाए। राफ्ट्स को सुरक्षित और आसान जगह पर रखें ताकि तुरंत निकाला जा सके। वो जगह पहले से तय करके रखें जहां बाढ़ के समय जाना है। बाढ़ आने पर घबराएं नहीं, हौसला बनाए रखें और आपसी सहयोग व भाईचारा कायम रखें। जहां तक मुमकिन हो रेडियो लगातार सुनते रहें। सुरक्षित जगह पर पहुंचने पर अधिकारियों द्वारा दिए जाने वाले निर्देशों और सलाह का पूरी तरह पालन करें और जब कहा जाए तभी घर वापस जाएं। घर छोड़कर सुरक्षित जगह पर जाने से पहले अपने साथ कुछ जरूरी सामान जरूर रख लें। प्रति व्यक्ति 2 लीटर प्रतिदिन के हिसाब से साफ बोतल में पानी भरकर रखें और बिस्कुट, फूड पैकेट, चना, मटर, मूरी, चिवड़ा आदि भी साथ में लें। साथ ही नमक, चीनी और ग्लूकोज भी रख लें। बच्चों के लिए जीवन रक्षक घोल यानी ORS के पैकेट और दूध का पाउडर भी पर्याप्त मात्रा में ले लें। साथ ही दर्द की दवाइयां, जरूरी दवाएं भी लें। फर्स्ट एड के लिए पट्टी, रुई, एंटीसेप्टिक क्रीम, स्पिरिट, कैंची वगैरह साथ में रखें। मोमबत्ती, माचिस, चाकू, टॉर्च, सीटी और सुई धागा भी काम की चीजें हैं। 1-2 जोड़ी पहनने के कपड़े, चादर, छाता और रेनकोट भी लिया जा सकता है। और हां, रेडियो ले जाना ना भूलें। आम आदमी तक उपयोगी जानकारी पहुंचाने के लिए NDRF ने डिस्प्ले बोर्ड्स और लिटरेचर तैयार किया है जिसे मुफ्त बांटा जाता है। गांव वालों ने इसे हाथों हाथ लिया। हमने अभी तक